2024 के चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में प्रत्येक पार्टी के जो नेता हैं वो जनता के बीच पहुंचते हैं और अपनी अपनी पार्टी के बारे में जनता को समझाते हुए नज़र आ रही हैं। ऐसे में एक युवा नेता भी हमारे साथ मौजूद है जो कि प्रतीक कंसल आम आदमी पार्टी ग्रामीण से दावेदारी ठोक रहे हैं और इनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के हरियाणा में 2024 जो कि चुनाव है विधानसभा के, उनको लेकर के आम आदमी पार्टी कितनी सक्रिय होने वाली है। प्रतीक जी, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी जो है वो किन मुद्दों को लेकर के हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है। सबसे पहले तो मैं अपने सब मीडिया भाइयों को, अपने हरियाणा की जनता को, अपने माताओं बहनों बड़ों को, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार बोलता हूँ। राजनीति की बात करें तो एक ऐसे आदमी का दामन हमने थाम रखा है जो राजनीति करते हैं काम की, और हम ये चाह रहे हैं कि लोग आज की डेट में काम की राजनीति पे ध्यान दें। जो लोग काम करते हैं उनको आगे लेके आएँ। जो लोग जुमले देते हैं, झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं और जो अपने वादे पूरे नहीं करते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहें। मेरी आम आदमी पार्टी ने अभी भी अपना एक बहुत अच्छा जनसभा हमने करी, जिसमें हमारी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी ने 5 गारंटी लॉन्च की हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए। जिसमें सबसे पहली गारंटी है कि हम 24 घंटे बिजली का प्रबंध करेंगे हरियाणा के लिए, और जिसमें वो बिजली फ्री रहेगी। हमारी जो मुख्य दूसरी गारंटी है वो है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाएगी और हर स्कूलों को ऐसा बना दिया जाएगा जो कभी हरियाणा के इतिहास में आज तक भी किसी भी विरोधी पार्टियों ने आज तक स्कूलों के लिए किया नहीं होगा। हमारी तीसरी मुख्य गारंटी है कि हम हर इलाज, किसी का भी इलाज हो, गरीब का अमीर का, उसके हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में, हर कॉलोनी में वहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे जिसमें उसका इलाज कितने भी रुपए का हो वो फ्री में किया जाएगा। उसके टेस्ट फ्री में किए जाएंगे, उसका पूरा जो खर्चा होगा वो सरकार की तरफ से रहेगा। हमारी तीसरी मुख्य गारंटी है कि हर महिलाओं को 1000 रुपये महीना हमारी सरकार देने का काम करेगी। और चौथी मुख्य गारंटी, जो पिछले 10 साल से हमारा जो युवा है, जो बेरोज़गार है, जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जिनको जो नशे के अंदर बढ़ रहा है, जो विदेशों में जाने के लिए मजबूर हो रहा है, हर युवा को रोज़गार देने का काम करेगी। ये हमारी मुख्य 5 गारंटी हैं जो भी फ़िलहाल हमारी पार्टी ने परसों अनाउंस करी हैं। इन गारंटियों पर जनता क्यों विश्वास करे? हमारी एक शब्द है गारंटी। लोग चुनाव में अक्सर शब्द यूज़ करते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि घोषणा पत्र में जो लोग घोषणाएं करते हैं वो पूरी करें या ना करें, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो शब्द ये कहता है, केजरीवाल ने जो शब्द हमें दिया है गारंटी, गारंटी का मतलब है कि ये सब चीज़ें आपको हम लोग मुहैया कराएंगे। ऐसे में अब आप भी कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल भी गारंटी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के संयोजक हैं वो जेल के अंदर में हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आकर के आस पड़ोस में जा कर के वोट मांगते हैं। ऐसे में हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर भरोसा किस प्रकार कर सकती है? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी को जिस झूठे केस में फंसाया गया था उसको हमारी रॉज वेन्यू कोर्ट को ने और सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस से उनको बेल दे दी गई है। तो इसलिए हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, किसी को अरविंद केजरीवाल जी के बारे में सफाई देने की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई फिर भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये मानूंगा कि वो विद्रोही पार्टी का कोई कार्यकर्ता है। दूसरी बात, अगर हम चुनाव की बात करें
तो चुनाव में हम इस बारी आम आदमी पार्टी के हर एक शब्दों को गारंटी मानकर चलिए, क्योंकि वो हम हरियाणा की जनता को, ये हमारे लिए पहला विधानसभा का चुनाव नहीं है 90 की 90 सीटों पे, ये हमारा शायद तीसरी या चौथी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव है, जहां पे हम लोगों ने पिछले 10 साल से 3 बार से तो हम दिल्ली में सीएम रहे हैं, जहां पे हमने अपने जो कार्यकाल को में जो आपको गारंटी दी थी वो करके दिखाया है। पंजाब में हमारी सरकार पिछले 2.5 साल से चल रही है, हमने ये जो शब्दों को लोगों को इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिया था वो हमने गारंटी के तौर पे करके दिखाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब हमारे लिए वो इलेक्शन मैनिफेस्टो के 5 गारंटी हैं जो हम सरकार आने के बाद लोगों की सुविधाओं देने के लिए हम ये काम करते ही करते हैं। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि ये एक रेवड़ी बांटने का काम नहीं है जो और लोग बांटते हैं, ये वो शर्तें हैं, ये वो काम है जो हम लोगों के लिए करके देंगे और अपने समाज को, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, हर किसी आदमी को हम ये मान के चलेंगे कि हम उनको सुविधाएं देंगे और उनके लिए हमारा हरियाणा में एक हरियाणा के लोगों को उठाने का काम करेंगे। जो बेरोज़गारी 25 से 27% तक चली गई है उसको कम करने का हमारी सरकार काम करेगी। आप हरियाणा में पैर मजबूत करने की सोच रहे हैं, दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो जितने भी जो नेता थे वो जीत दर्ज नहीं करवा पाए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में 3 बार के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता और दिल्ली के वोटर ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके लिए किस विधानसभा की नीतियों पे काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी मार्केट में हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत में फुल फ्लैश अपने आप को लॉन्च करेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्रोही पार्टी दिल्ली की 7 विधानसभा छोड़ो, अपनी टोटल जो अपनी विधानसभा हैं हमारी 454 जो लोकसभा हैं उनमें से बीजेपी पार्टी 20% भी सीट लेके दिखाए जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा के चेहरे बन जाएंगे। ये बताओ, आप लोगों के बीच में भी पहुंच रहे हैं, तो जनता का क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ जनता चाह रही है अब की बार? जनता इस बारी बदलाव चाह रही है और जनता चाह रही है कि वो इस बारी एक नई पार्टी को हरियाणा में मौका दे। हरियाणा में मैं पिछले 36 साल से रह रहा हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर ही पला हूँ, मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है। मैंने चौटाला का कार्यकाल भी देखा, देवीलाल जी का कार्यकाल भी देखा, मैंने उसके बाद कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब का भी कार्यकाल देखा। अब पिछले मैं 10 साल से बीजेपी सरकार का कार्यकाल भी देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा की जो जनता है ना, वो इन सब पार्टियों से रुष्ट हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, निराश हो चुकी है और इनको अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों में कुछ अपना सूर्य उदय दिख रहा है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि इस बारी 90 विधानसभाओं से हरियाणा में आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी कि इस बारी दुनिया देखेगी और इस बारी हम बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। हरियाणा चाहे बदलाव की स्कीम को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी आम आदमी पार्टी की तमाम जो नीतियां हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 विधानसभा का चुनाव है और देखने वाली बात यह रहेगी कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। वैसे तो सभी पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार होगी, लेकिन जब चुनाव होंगे, नतीजे सबके सामने होंगे, तब पता चलेगा कि आखिर किसके सर पर ताज सजने वाला है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी के साथ।